We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. चीन और ताइवान में जंग छिड़ी तो दक्षिण चीन सागर में वर्चस्व के लिए जोर आजमाइश होगी। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि नौसेना के मामले में दोनों देश कहां ठहरते हैं, दोनों देशों में कौन सा देश समंदर का बाहुबली है। आंकड़ों के जरिए अगर आप देखें तो चीन के पास हैं 777 नौसैनिक फ्लीट्स, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 117, यानी बहुत बड़ा फासला चीन और ताइवान के बीच। चीन के पास 3 विमान वाहक युद्धपोत हैं, जबकि ताइवान की नौसेना के पास एक भी युद्धपोत नहीं है। चीन की नेवी के पास 79 पनडुब्बियां हैं, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 4 सबमरीन हैं। बात अगर डिस्ट्रॉयर की करें तो चीन के पास 41 डिस्ट्रॉयर हैं, वहीं ताइवान के पास सिर्फ 4। वहीं चीन की नेवी के पास 49 और ताइवान के पास सिर्फ 22 फ्रिगेट्स हैं। बहुत बड़ा अंतर है। साफ है, नौसेना की ताकत के मामले में चीन के सामने ताइवान कहीं नहीं ठहरता है। चीन जो रणनीति बना रहा है वो अगर कामयाब हुई तो ताइवान का बचना काफी मुश्किल होगा। चीन की कोशिश समंदर ही नहीं बल्कि ताइवान के एयर स्पेस पर भी कब्जा करने की होगी। अपनी ताकतवर वायुसेना के सहारे चीन की सेना ताइवान को मिलने वाली किसी भी संभावित मदद के रास्ते बंद करने की कोशिश करेगी। चीन के फाइटर जेट्स साउथ चाइना सी में लगातार फर्राटे भर रहे हैं। चीन की एयरफोर्स की तैयारी जंगी खतरे का सायरन बजा रही है। ताइवान को दहलाने के लिए चीन की एयरफोर्स किसी भी वक्त ऑपरेशन शुरू करने के संकेत दे रही है। यानी चीन की एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार है, बस तय वक्त का इंतजार है। चीन ने ताइवान पर कब्जे की जो योजना बनाई है उसके मुताबिक चीन की वायुसेना J-20 स्टील्थ फाइटर जेट्स समेत 3000 से ज्यादा विमानों के साथ कुछ ही घंटों में हवाई श्रेष्ठता हासिल कर लेगी। DF-17 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों से सटीक हमले करके ताइवान की वायु सुरक्षा और कमांड सेंटर्स को तबाह कर दिया जाएगा। इसके साथ ही PLA की रॉकेट फोर्स बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की बौछार से ताइवान को दहला देगी। DF-21D कैरियर किलर के साथ ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई विदेशी नौसैनिक दखल खासकर अमेरिका की तरफ से न हो सके। इसके बाद चीन की साइबर वारफेयर यूनिट ताइवान के कम्युनिकेशन नेटवर्क पर कब्जा कर लेगी। किसी भी तरह के प्रतिरोध को रोकने के लिए चीन के शांतिपूर्ण पुनर्मिलन के प्रोपेगेंडा को प्रसारित किया जाएगा। सबसे आखिर में ग्राउंड ऑपरेशन चलाने की तैयारी है। करीब 3 लाख सैनिकों के साथ PLA की पूर्वी थिएटर कमांड ताइवान की सेना पर हावी होने की कोशिश करेगी। इस दौरान WZ-10 जैसे ड्रोन रियल टाइम खुफिया जानकारी देंगे, जिनके जरिए PLA का इंटीग्रेटेड ज्वाइंट ऑपरेशन निर्बाध समन्वय के जरिए काम करेगा। चीन को लगता है कि ताइवान के ऊबड़ खाबड़ इलाके और ताइपे जैसे शहरी केंद्र चुनौतियां पेश कर सकते हैं, लेकिन PLA का संख्याबल और अत्याधुनिक उपकरण भारी पड़ेंगे। सैन्य तैयारियों की अगर बात की जाए तो चाइना और ताइवान का कोई भी मुकाबला नहीं है। चाइना जहां दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बना चुका है, वहीं ताइवान के पास सीमित संसाधन है। चाइना के पास दुनिया के अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट हैं, ताइवान के पास नहीं है। चाइना के पास एक फुल फ्लेज्ड रॉकेट फोर्स है, ताइवान के पास नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन में चाइना को भी पता है कि ताइवान ने पिछले कुछ सालों में अपने आप को एक इस तरह से मजबूत डिफेंस के लेयर्स में तब्दील कर लिया अमेरिका की मदद से कि कोई भी अटैक ताइवान के ऊपर बहुत आसान नहीं रहेगा। पूरे ऑपरेशन में चीन की कोशिश तेजी से प्रभुत्व स्थापित करने की होगी ताकि ताइवान के बुनियादी ढांचे को संरक्षित किया जा सके। इस दौरान चीन मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन भी चलाएगा। PLA का प्रोपेगेंडा तंत्र एक्टिव हो जाएगा। वो एकता का राग अलापेगा, जिसमें ताइवान को चीन का अभिन्न अंग बताया जाएगा। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बुनियाद पर बनी वैश्विक कूटनीति के जरिए न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय विरोध सुनिश्चित किया जाएगा। चीन को उम्मीद है
कि रूस जैसे उसके प्रमुख सहयोगी पूरे ऑपरेशन को मौन समर्थन देंगे, जबकि आर्थिक मदद के बोझ तले दबे छोटे देश चुप्पी साध लेंगे। चीन को लगता है कि साल 2027 में अक्टूबर के अंत तक ताइवान घुटनों पर आ जाएगा। पीएलए सटीक रणनीति के कारण न्यूनतम नागरिक हताहतों के साथ प्रमुख शहरों पर नियंत्रण स्थापित कर लेगा। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब आपको बताते हैं कि थल सेना की ताकत के मामले में चीन के सामने ताइवान कहां ठहरता है। आंकड़ों पर गौर करें तो चीन की मिलिट्री में फिलहाल 20 लाख एक्टिव सैनिक है, 20 लाख, जबकि ताइवान की मिलिट्री में 1,70,000 एक्टिव सैनिक हैं, यानी 10% से भी कम। चीन के पास 5,10,000 रिजर्व फोर्स है, ताइवान के पास 15 लाख रिजर्व फोर्स है, यानी ताइवान की रिजर्व सेना कहीं ज्यादा है, जो वक्त पड़ने पर जंग के मैदान में उतर सकती है। अगर टैंकों की बात करें तो चीन के पास 5,250 टैंक हैं, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 1,110 टैंक्स मौजूद हैं। चीन की मिलिट्री के पास 35,000 बख्तरबंद वाहन हैं, जबकि ताइवान के पास 3500 से भी कम बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद हैं। चीन के पास 4,120 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी हैं, जबकि ताइवान के पास तकरीबन 250 सेल्फ प्रोपेल्ड तोप है। अब बात दोनों देशों की हवाई ताकत की भी करना बेहद जरूरी है। तो चीन की मिलिट्री के पास कुल मिलाकर 3,285 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 741 एयरक्राफ्ट हैं। चीन के पास लड़ाकू विमानों की संख्या 1200 है, जबकि ताइवान के पास कुल मिलाकर 288 फाइटर जेट्स हैं। चीन के पास 912 हेलीकॉप्टर्स में से 281 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 91 अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। चीन की सेना के पास परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी 286 विमान हैं, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 19 परिवहन यानी कार्गो प्लेन हैं। कुल मिलाकर चीन के सामने सैन्य ताकत के मामले में ताइवान कहीं नहीं ठहरता, फिर भी वो सीना तान कर खड़ा है। ये जानते हुए कि चीन दुनिया का सुपर पावर है, ताइवान न झुकने को तैयार है और ना ही हथियार डालने को राजी है। ताइवान को पता है कि चीन उसका वजूद मिटाना चाहता है, इसीलिए उसने भी किसी भी संभावित हमले से निपटने की तैयारी तेज कर दी है। चीन की जंगी तैयारी ताइवान को डरा रही है। समंदर में जंग की ज्वाला भड़क रही है, भयंकर युद्ध छिड़ने की आशंका तेज हो गई है। चीन ने ताइवान के खिलाफ ऑपरेशन का प्लान बना लिया है, डेडलाइन तय कर दी है, इसलिए ताइवान भी चौकन्ना हो गया है। ताइवान ने स्वदेशी पनडुब्बी नरवाल को विकसित करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। हाइकुन के नाम से भी जाने जाने वाली इस पनडुब्बी का समुद्र में दूसरा ट्रायल सफलता के साथ पूरा कर लिया गया है। सितंबर के अंत तक सभी ट्रायल पूरे करके इस सबमरीन को ऑपरेशनल करने की तैयारी है। ताइवान को अमेरिका का भी समर्थन मिलता रहा है। ताइवान के आसमान में अमेरिकी विमानों की मौजूदगी देखी जाती रही है। फिलहाल ताइवान में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के 200 सैनिक हैं, जो ताइवान के सैनिकों को मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा ताइवान के ऊपर इंटरनेशनल एयर स्पेस में अमेरिकी नौसेना का जासूसी विमान P-8A पोसाइडन हमेशा उड़ान भरता रहता है। यहाँ पर अमेरिकी ब्लैक हॉर्नेट नैनो ड्रोन भी है, जो ट्रेनिंग के लिए रखा गया है। अब सवाल यह है कि अगर चीन ने हमला किया तो क्या अमेरिका ताइवान का साथ देगा? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चीन सुपर पावर है, उसके सामने आने से जंग का दायरा बढ़ सकता है, विश्व युद्ध भड़कने का खतरा है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद और उनकी अनप्रेडिक्टेबल फॉरेन पॉलिसी को देखते हुए, अनप्रेडिक्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज को देखते हुए ये कहना बहुत मुश्किल है कि चाइना के खिलाफ ताइवान की अमेरिका कितनी मदद कर पाएगा। लेकिन हाँ, अगर सिक्योरिटी पैक्ट की बात करें तो वो तो है ही, अमेरिका साथ में आएगा ही, लेकिन वो कितनी ताकत से आएगा ये वो जब तक दौर आएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा। ताइवान केवल अमेरिका के भरोसे ही नहीं है, उसने चीन से बढ़ते खतरों के बीच अपनी तैयारियां भी तेज कर दी हैं। चीन के बढ़ते खतरे के बीच ताइवान अब पूरी तरह से तैयारियों में जुट गया है। यूक्रेन और इजराइल जैसे देशों से सबक लेते हुए ताइवान अपनी सुरक्षा व्यवस्था को नए सिरे से मजबूत कर रहा है। खासकर आम जनता की सुरक्षा के लिए अब एयर रेड शेल्टर यानी हवाई हमले से बचने के ठिकाने को लेकर गाइडलाइंस में बदलाव किया जा रहा है।
ताइवान सरकार अगले हफ्ते नई एयर रेड शेल्टर गाइडलाइन जारी करने वाली है। इस गाइडलाइंस में बताया जाएगा कि अगर चीन की ओर से हमला होता है और एयर रेड सायरन बजता है तो लोगों को कैसे और कहां शरण लेनी चाहिए। दरअसल इजराइल के आयरन डोम जैसी तकनीकों और वहां के सिविल डिफेंस सिस्टम ने दुनिया को दिखाया कि आम जनता को भी युद्ध के वक्त तैयार रहना चाहिए। ताइवान का ये कदम बताता है कि वो अपने लोगों की जान बचाने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। ताइवान पिछले 7 दशक से भी ज्यादा वक्त से चीन के खतरे के साए में जी रहा है और अपने जज्बे के दम पर कहीं ताकतवर देश के सामने डटा हुआ है। चीन की आक्रामकता के बावजूद ताइवान का रुख बताता है कि वो किसी दबाव में नहीं आने वाला है। टीम न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।